सब लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. सो आफ्टर डिस्कसिंग लॉट ऑफ रिजल्ट्स एंड लॉट ऑफ कॉन कॉल्स coming back towards pharma sector, so today gonna discuss the most important thing of the pharma sector. अभी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लाइक साइंटिफिकली हम थोड़ा सा समझे हैं चीज़ों को. वी हैव डिस्कस अबाउट द कमर्शियल लाइन ऑफ कंप्लीट फार्मा सेक्टर. थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ा, थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा. नाउ इट्स टाइम टू डीप डाइव इनटू द साइंस. आज हम थोड़ा सा साइंस को डिस्कस करेंगे सो दैट हमारी जो बॉन्ड है सबसे स्ट्रांग हो जाए. एंड सारी चीज़ें डिस्कस हमने कर ली है. मैंने आपका एक अच्छा सा बेस बना दिया है रिगार्डिंग द फार्मा सेक्टर. अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें शायद समझ में आने लगी होगी. नाउ कम्स द मोस्ट हीरो, लाइक द कंप्लीट, एक सबसे बड़ा जो किंग है, जो हीरो है कंप्लीट फार्मा सेक्टर का, हमारी लाइफ का. एक्चुअली पूरी पूरी दुनिया, पूरा नेचर उस पर टिका है. एंड टुडे गोना डिस्कस दैट, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ द फार्मा सेक्टर. एंड मैं यही वेट करी थी कि कैसे ये सारी चीज़ें मैं एक बार ब्लॉक बाय ब्लॉक समझा दूँ. एंड लास्ट में मैं इसको डिस्कस करूँगी ताकि आपको सब चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ चुकी हो. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द रियल किंग, राइट? सो टुडे वी गोना डिस्कस, थोड़ा सा साइंस वाली चीज़ें होगी ये, बट डोंट वरी, आई एम गोना मेक इट, आई विल बी मेकिंग इट वेरी इजी फॉर यू. बहुत ही लेमैन भाषा में मैं बात करूँगी आपसे, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा. सो टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल. Now, this is really important क्योंकि every single thing is made up of atoms and molecules. अगर आपने basic chemistry या basic biology भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि what is the role of atoms. It is the like the smallest part of energy and like atoms जब मिलते हैं तो हमारा molecule बनता है. So gonna study about molecules today. Actually atoms फिर भी इतना important नहीं क्योंकि molecules, atoms का group ही molecule होता है. तो एक तरह से देखा जाए तो it is the bigger part of the atoms. So now today molecule को अच्छे से study करेंगे. हमारी लाइफ में क्या रोल है आपको समझ में आ ही जाएगा. दवाइयों में क्या रोल है इसका, एंड फार्मा सेक्टर में कितना क्या सब कुछ है वो सब समझने वाले. सो वेरी फर्स्ट गोना डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल इटसेल्फ. बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगी, इजीली समझ में आएगा, कोई आपको गैप नहीं नजर आएगा. द थिंग इज कि एटम्स हमने पढ़े हैं. एटम्स इज लाइक द बेसिक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे नेचर में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये एटम्स मिल करके बनाते हैं मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल कैन बी मेड अप ऑफ लॉट ऑफ एटम्स. एंड मॉलिक्यूल एक नहीं होता है, मतलब लाइक एक मॉलिक्यूल एक बहुत छोटा सा सेगमेंट होगा, उसी तरह के कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. हमारी बॉडी कंप्लीटली मॉलिक्यूल है. हम खुद एक मॉलिक्यूल है. बॉडी में जैसे हमारी एवरी फिजिकल थिंग इज अ मॉलिक्यूल. जो चीज़ें लाइक हमारी बॉडी के अंदर जो एक खाली स्पेस है वो मॉलिक्यूल में काउंट नहीं हो सकता. जो हमारे इमोशंस है, थॉट्स है, वो नहीं होंगे. जो एक हमारे बॉडी के अंदर जितना भी लाइक नॉन विजिबल चीज़ें हैं, लाइक एनर्जी. एनर्जी एक्चुअल में वैसे देखा जाए तो बॉडी के अंदर पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म से केमिकल स्टेट में वो चेंज होगा. लेटर ऑन इट कम्स आउट ऑफ अ बॉडी इन टर्म्स ऑफ लाइक हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं. सो उस रूप में बाहर आ सकता है. सो वो एनर्जी हमारी मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होगी. उसके अलावा हमारी बॉडी कंप्लीटली इज बिल्ड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? So this is your molecule, group of atoms is called as molecule. एंड फार्मा में जब हमने एपीआई डिस्कस करा, मैंने अभी तक आपको बताया कि एपीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द कंप्लीट लाइक फार्मा इंडस्ट्री. अब हम एपीआई के भी डेप्थ में उतरेंगे. अब हम समझें कि एपीआई भी शुरुआत, हालांकि हम रॉ मटेरियल्स को डिस्कस कर चुके हैं, बट हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से उसको समझेंगे कि व्हाट मेक्स एपीआई. एपीआई के अंदर भी क्या होता है साइंटिफिक वे में. अभी हमने उसको कमर्शियल वे में समझा है, राइट? सो या नाउ टुडे द फर्स्ट टॉपिक इज, मैंने इसको टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया आपके लिए सो दैट इट कैन बिकम इवन मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बैकबोन. बैकबोन क्या है मेडिसिन इंडस्ट्री का? द मेन बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. सो दैट इज योर मॉलिक्यूल इटसेल्फ. एंड जो भी हमने आज तक दवाइयाँ खाई है, सबके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव पार्ट. यानी कि एपीआई इज कंप्लीट, जो एपीआई का पाउडर है वो है मॉलिक्यूल्स. वो हमारा डिलीवरी उसका एपीआई कर रहा है बॉडी को, उसको ले जाने, बॉडी के अंदर जाने का जो जरिया है वो पाउडर है. एंड उस पाउडर को कन्वर्ट किया जाता है टैबलेट्स में. जिस टैबलेट से फॉर्मुलेशन आपने अभी तक समझा ही, आपको पता ही है कि व्हाट इज फॉर्मुलेशन. वो हमारी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है. एनीवेज, इफ यू डोंट नो फॉर्मुलेशन क्या होता है, एपीआई क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी मेड वेरी डिटेल वीडियो अबाउट दोज टॉपिक्स, एपीआई, केएसएम्स या फॉर्मुलेशन. आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. पहला वीडियो देख लेना फार्मा सेक्टर का, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट?
सो यही है, आपका मॉलिक्यूल को डिलीवर करने का काम जो है वो एपीआई करता है और फॉर्मुलेशन करता है. सो दिस इज द थिंग दैट इट इज़ वेरी लाइक, आपका जो मेन चीज़ है जो काम करेगा वो मॉलिक्यूल्स है. एपीआई बस उसको पहुंचाने का जरिया है, आप ये कह सकते हो. मॉलिक्यूल वर्क्स इन योर बॉडी, कैसे करता है, क्यों करता है, सब समझाऊंगी. जस्ट वेट एंड या जस्ट गो विद द फ्लो. राइट, सो दिस इज योर कंप्लीट मॉलिक्यूल. अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल को बनाया कैसे जाता है. एक काम करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मॉलिक्यूल एक्चुअल में काम कैसे करता है, फिर हम थोड़ा सा कमर्शियल प्रोसेस पे मूव ऑन करेंगे. सो हाउ एक्चुअली मॉलिक्यूल वर्क्स इन अ बॉडी, ये हम समझते हैं एक्चुअल में क्या रोल मॉलिक्यूल प्ले करता है, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड लाइक थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगी. राइट, सो उससे पहले आपको 4 चीज़ें समझनी पड़ेगी. 4 चीज़ें हमारी बॉडी से रिलेटेड है जहाँ पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल जाकर काम करेगा. आपको पहले वो समझाऊंगी, फिर कैसे काम करता है आपको इजीली समझ में आ जाएगा. सो मतलब हमारी बॉडी में मेन प्रॉब्लम कैसे होती है, राइट, वो हम समझेंगे सबसे पहले. क्यों हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, क्यों बीमारी बनती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रॉब्लम्स होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, दैट लॉट ऑफ द टाइम्स हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है वो है सिग्नलिंग की प्रॉब्लम. यानी कि इट इज सिंपल कि हमारी बॉडी गलत सिग्नल्स पास करती है, या फिर कई बार सिग्नल्स पास ही नहीं करती है, या फिर बाहर से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हिट कर रहा होता है. एंड जो बैक्टीरियाज है, जो जो चीज़ें हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए है, उनको वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. और वो हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम दे करके गलत सिग्नलिंग में हेल्प करता है. लाइक उसको खराब करता है हमारे सिस्टम को. बेसिकली मैं एकदम इजी भाषा में इसको समझा रही हूँ. बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा इतना काम नहीं है. मैं फिर वो प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहती. आप कंफ्यूज हो गए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. राइट, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है सिग्नल्स की. एंड सिग्नल्स के बाद में आपके प्रोटीन्स वगैरह हो सकते हैं. सो पहले स्टडी करते हैं 4 कौन सी चीज़ें हैं. फर्स्ट इज द रिसेप्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ बॉडी, जिसकी वजह से हम लोग वर्क करते हैं, अदरवाइज यू वोंट बी वर्किंग एट ऑल. राइट, सो रिसेप्टर्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ. रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है, सेल का जो हमारा अपर पार्ट है, जो उसकी मेम्ब्रेन है, जो एक सेल वी ऑल नो एक बहुत ही राउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हमें नहीं जाना है, सेल को अभी साइड में रहने दो, हमें सिर्फ उसके ऊपर की बात करनी है. वहाँ पर लगे होते हैं छोटे छोटे रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, जैसे ही सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लो मेरे ना हाथ पर चोट लग गई, मेरे स्किन की जो सेल्स है, स्किन सेल्स सिग्नल देंगे, सिग्नल बाहर निकालेंगे रिसेप्टर्स के थ्रू. मतलब कि सेल के अंदर सिग्नल जनरेट होगा कि मुझे चोट लग गई है, मैं डैमेज हूँ, एंड आप रिलीज करो पेन का सिग्नल, आप पेन का मॉलिक्यूल रिलीज करो. हमारा बॉडी क्या करेगा, पेन का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं, पेन का जो केमिकल होता है दैट इज कॉल्ड एज योर प्रोस्टाग्लैंडिन. इसका यूज इसका रोल यही है कि हमारे ब्रेन तक सिग्नल देना कि व्हाट इज एक्चुअली, मतलब कहाँ पर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है. ये काम करते हैं रिसेप्टर्स. बेसिकली आपको जो मैसेज सेंडर है, जो आपके मैसेजेस को भेज रहा है, दैट इज योर सेल. अब उस मैसेज को कलेक्ट करना, उस मैसेज को पकड़ना, वो काम होता है रिसेप्टर का. रिसेप्टर उस मैसेज को पकड़ के, उस पर्टिकुलर केमिकल को पकड़ के आगे नर्व्स में, हमारे नर्वस सिस्टम में भेजता है, ताकि ब्रेन तक सिग्नल जाए. अब क्या होता है, इसको ब्लॉक करने का काम करता है दूसरा मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल जो हमारा रिलीज हो रहा है, इसको जब हम दवाई लेते हैं, जब पेन किलर लेते हैं, तो वो एक्चुअल में मॉलिक्यूल है. उसके अंदर मॉलिक्यूल हमारे पेट में जाएगा, वो एकदम टूटेगा, एंड वो जाकर के ब्लड में मिक्स होगा. देन वो क्या करेगा, रिसेप्टर पे जाएगा. रिसेप्टर पे जाके इस मॉलिक्यूल को, जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन करके मॉलिक्यूल निकल रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, इसको वो बंद करेगा, एंड हमें पेन होना बंद हो जाएगा. राइट, सो दिस इज हाउ मॉलिक्यूल रियली वर्क्स विथ रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स की तरह ही कुछ इस तरह से काम करते हैं. अब आप मान के चलो 90% ऑफ द थिंग्स इन आवर बॉडी हैपेंस फ्रॉम रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स ही बताते हैं व्हाट इज एक्चुअली, लाइक कब क्या रिलीज करना है, कब किस टाइप का हार्मोन रिलीज करना है, कब किस टाइप का केमिकल रिलीज करना है, क्या बॉडी को रियलाइज करवाना है. तो ये सारे काम करते हैं हमारे रिसेप्टर्स. अब कई बार क्या होता है कि सेल का निकला हुआ मैसेज रिसेप्टर्स लाइक पकड़ नहीं पाते हैं, एंड इसमें काम करते हैं अगेन आपके मॉलिक्यूल्स. तो वो वहाँ जाकर के अटैच होते हैं रिसेप्टर से, एंड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो अपना मैसेज जो है, जो सिग्नल है, उसको रिसीव करें एंड ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाए. सो आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज योर एजोनिस्ट एंड सेकेंड इज योर एंटोजोनिस्ट. मैं मेडिकल सेक्टर से नहीं हूँ, एंड इफ आई एम प्रोनाउंसिंग एनीथिंग लाइक
गलत बोल रही हूँ प्लीज करेक्ट मी, एंड जिन लोगों को पता होगा उन लोगों को समझ में आ रहा होगा. सो व्हेन मॉलिक्यूल does the work to block, wait, let me check. So when your molecule does the work to block, it is called as agonist, and then your endogenous, right? So this is your like complete let me check, I think I'm wrong. Let me check once. Okay, sorry, मैंने गलत बोला. मैं बोला ना मैं मेडिकल सेक्टर से नहीं हूँ, एंड मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गई दोनों में. सो agonist means when you activate, when your receptor, when your molecule activates a receptor, and जब ब्लॉक करने का काम होता है तो दैट इज एंटोजोनिस्ट, राइट? सो दिस इज ये दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं. एंड थर्ड वन, तीसरा काम जो आपकी दवाई करती है वो होता है बैक्टीरिया को मारने का. सो बैक्टीरिया को मारने का भी एक तरह से अगर आप देखोगे तो वो भी मॉलिक्यूल ही है. वो क्या करता है ना, बैक्टीरिया, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन एक्चुअली. सो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया की बॉडी में घुसकर वहाँ उसको किल करने का काम करता है. वो मॉलिक्यूल बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच होता है, एंड वहाँ पर वो जो भी है बैक्टीरिया के साथ में अपने पूरा एक डिफेंस सिस्टम बना करके उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है. दैट्स एनीवेज अ कंप्लीट साइंस. वो इतना हम उसमें डेप्थ में जा भी नहीं सकते बिकॉज वी कैन नॉट बिकम डॉक्टर्स इन जस्ट वन डे. तो वो हमारा इतना काम नहीं है. बट जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जैसे इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए, एक बेसिक साइंस मैं आपको बता रही हूँ, राइट? सो रिसेप्टर्स के साथ में मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे काम करते हैं. सेकेंड इज योर एंजाइम्स. सो एंजाइम्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन. मैं एक्चुअली आपको प्रोटीन और एंजाइम साथ में बता देती हूँ. एंजाइम कई लोग समझते हैं कि कुछ अलग होता है, कुछ टाइप ऑफ लिक्विड होता है. नहीं, एक्चुअली दोज आर ऑल्सो मॉलिक्यूल्स. देखो कई सारे मॉलिक्यूल्स जब मैच होते हैं, प्रोटीन और एक मॉलिक्यूल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. प्रोटीन भी मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि मॉलिक्यूल, प्रोटीन इज अ वेरी बिग चेन, मतलब एक बहुत ही उलझी हुई सी चेन होती है एमिनो एसिड्स की. दैट्स वाई इसको थोड़ा अलग समझा जाता है, बट इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेन. एंड इनका काम होता है, एंजाइम्स एंड प्रोटीन दोनों का ही काम यही होता है. बेसिकली एंजाइम की भी बात कर लेते हैं. एंजाइम इज थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट. एंजाइम काम करता है बॉडी में केमिकल रिएक्शंस करवाने का. हमारी बॉडी में अगर एंजाइम्स नहीं होंगे वी कैन नॉट बी अलाइव. मतलब कि जैसे जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा एंड देन वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा. सो दिस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन इज ओनली डन बाय योर एंजाइम्स. अगर एंजाइम्स नहीं होंगे दे वर्क एज कैटलिस्ट, जो कि केमिकल रिएक्शन करवाने का काम करते हैं. अगर एंजाइम्स हमारी बॉडी में नहीं होंगे, फिर कोई भी एंजाइम की कमी होगी, वी वोंट बी एबल टू वर्क, राइट? सो एंजाइम्स में कई बार प्रॉब्लम होती है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अगेन मॉलिक्यूल्स हेल्प देम. एंजाइम्स का काम ठीक करने में वो हेल्प करते हैं. इट्स लाइक मशीन्स एक्चुअली, राइट? सेम जो काम है वो प्रोटीन्स करते हैं. प्रोटीन्स के अंदर कई बार प्रॉब्लम होती है, तो प्रोटीन्स लाइक कम एक टाइप का प्रोटीन हमारी बॉडी में जनरेट नहीं हो पा रहा है, या फिर एक प्रोटीन जनरेट हो रहा है लेकिन वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो अगेन उसमें कोई मॉलिक्यूल मिसिंग है. सो अगेन द मॉलिक्यूल लाइक मेक इट अगेन फर्म एंड वो ठीक से काम करना शुरू करते हैं. सो मेजरली आपका तीन मैंने आपको बता दिया है, रिसेप्टर्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स. लास्ट वन इज योर डीएनए. सो कई बार हमारे प्रॉब्लम डीएनए में होता है. व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ अवर बॉडी, एंड इट्स लाइक कि डीएनए ही सब डिसाइड करता है कि बॉडी में क्या कैसे होगा, राइट? सो जब डीएनए में प्रॉब्लम होता है तो उसको ठीक करने का काम ही मॉलिक्यूल करता है. अब नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स साइंस. अगर मैं आपको बोल दूँ इस तरीके से काम करता है, लेकिन द ट्रुथ इज कि हर डीएनए के साथ में काम अलग अलग हो सकता है. हर डीएनए का प्रॉब्लम अलग होता है, तो उसके लिए अलग अलग मॉलिक्यूल्स डिजाइन होते हैं. एनीवेज द कंप्लीट साइंस बिहाइंड दैट इज कि वही चीज़ है कि वापस से वो एक्टिवेट करेगा या ब्लॉक करेगा सिग्नल्स को, एंड मॉलिक्यूल जस्ट फुलफिल द थिंग ओवर देयर. वो कुछ नया नहीं बनाते हैं, इट इज़ जस्ट कि जो चीज़ मिसिंग है आप वो वहाँ पर अटैच कर दो एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग वेल अगेन. सो दिस इज़ योर लाइक कंप्लीट जर्नी ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी में कैसे काम करते हैं. ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली एकदम साइंटिफिक प्रोसेस हो जाएगा. एंड एक बेसिक आइडिया जो है मैंने आपको दे दिया है. It works with receptors most of the time, later on enzymes, then your DNA or sometimes proteins, right? So ये आपके molecule का काम होता है. And bacteria killing में भी काम आता है. That is a complete antibiotic वाला चीज़, right? So now I hope आपको एक idea मिल गया होगा how they really work. Next our topic is कि okay,
ओके, सो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में लैब में कैसे बनता है। जिन लोगों को डाउट होगा कि एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम को कैसे एक पाउडर के फॉर्मेट में लेके आया जाता है, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था मुझे डाउट था ऑनेस्टली, एंड मैं यही मानती हूँ कि आप लोगों को भी डाउट शायद आ रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस दिस डाउट ऑल्सो। इसको भी समझते हैं कैसे एक एटम को एक पाउडर के फॉर्मेट में लेके आया जाता है। आप में से कई लोगों को पता होगा, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। सो इट्स अगेन वेरी सिंपल थिंग। सो एटम्स को मिक्स कर करके मॉलिक्यूल बनाया जाता है। दैट इज कंप्लीट अ लिक्विड प्रोसेस। ये कुछ भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है, सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली हो भी नहीं सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके टाइटली पैक होते हैं, फिर एटम्स आपके टाइटली पैक होते हैं। सो व्हाट रियली हैपन्स हियर कि उसको अल्कोहल या फिर वाटर के साथ में डिजोल्व करके मल्टीपल एटम्स को मल्टीपल लाइक मिक्स करके उसका एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है। एंड ये मत सोचना कभी कि एक मॉलिक्यूल ही एक दवाई में हो सकता है। एक मॉलिक्यूल से आप आगे चल के और मॉलिक्यूल्स बना सकते हो। एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल को मिक्स करके आप एक नई दवाई बना सकते हो। एक दवाई के अंदर कई तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सो इट इज़ लाइक मिल्क, मतलब कि आप एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें बना सकते हो। सो इज़ लाइक मॉलिक्यूल इज़ योर मेन रॉ मटेरियल, एंड मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद में इट्स लाइक मल्टीपल लिक्विड्स। मॉलिक्यूल को बनाने के बाद में उसको लाइक कंप्लीटली, अगर आप उसको बोलो रिएक्ट करवाने के बाद में ड्राई किया जाता है। इट्स लाइक एक लिक्विड बन चुका है आपका, जिसके अंदर कंप्लीट मॉलिक्यूल है आपका, जो भी लिक्विड है इसको इवेपोरेट किया जाता है, इसके कंप्लीट लाइक वाटर कंटेंट को एंड अल्कोहल कंटेंट को। जो पीछे हमारे पास में बचता है दैट बिकम्स योर पाउडर, एंड जब वो बड़ी क्वांटिटी में होता है तो बहुत सारा पाउडर बनता है। दैट इज़ योर API। सो इट्स लाइक अगेन वेरी एक चेन आप इसको मान के चल सकते हो, एंड इज़ लाइक बहुत ही सिंपल सा, दिखने में सिंपल ऑफ कोर्स, बोलने में बहुत सिंपल है। इट्स एक्चुअली वेरी 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 टफ प्रोसेस, एंड बट एक बेसिक तरीका है जिससे आपका जो एटम है उसको पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट API बिकम्स योर लाइक मेन सब्सटेंस, जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो या नेक्स्ट थिंग विच वी आर डिस्कस इज दैट कि ओके, सो मैं आपको एक चेन समझा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि वॉट रियली हैपन्स। सो फर्स्ट थिंग इज योर एटम। सबसे छोटा सा पार्टिकल जो हमारा है उसको हम बनाते हैं। एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो हमारा केमिकल बॉन्ड, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। एटम जब जुड़ते हैं उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, एंड लेटर ऑन वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में, आई एक्चुअली हैव मेड अ कंप्लीट चेन इन माई नोटबुक। या ओके, सो एटम्स, देन योर केमिकल बॉन्ड्स, देन योर मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स से फिर होता है केमिकल सिंथेसाइज। केमिकली उसको सिंथेसाइज किया जाता है, एंड लाइक कंप्लीट अगर मैं इसको सिंपल इजी भाषा में बोलूँ, एक मॉलिक्यूल से और कई मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, या फिर उसको एक स्केल अप किया जाता है। आपने अभी एक मॉलिक्यूल बना लिया, फिर आप उसको स्केल अप करोगे। एक ही मॉलिक्यूल को आप लाखों करोड़ों बार बनाओगे। सो दैट इज अ सिंथेसिस प्रोसेस, एंड लेटर ऑन आप उसको अगेन बड़े क्वांटिटी में बनने के बाद में उसका होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली आप उसको ड्राई करते हो, उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स बनने के बाद में आपका उसका पाउडर बना करके API के फॉर्म में उसको लॉन्च कर दिया जाता है। सो दिस बिकम्स योर मेडिसिन, राइट। सो ये आपका कंप्लीट एक जर्नी है। अगर मैं हम जो एक जर्नी अभी तक समझते आए हैं, वो एक रॉ मटेरियल की जर्नी थी। ये एक साइंटिफिक जर्नी है जो एक एटम से लेकर दवाई तक होती है, राइट। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कितना बड़ा रोल है इनका हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में। वी आर कम्प्लीटली ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमारी कंप्लीट बॉडी ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, राइट। सो या मतलब पूरा नेचर हमारा एक मॉलिक्यूल से बना है। पेड़, पत्ते, पौधे, एंड योर एनिमल्स, वी, एवरीथिंग, every single thing is complete of molecules. एंड इवन योर वाटर का क्या है, लाइक H2O, राइट। दो एटम्स हाइड्रोजन के, वन ऑक्सीजन का। व्हेन यू गो विथ योर पैरासीटामोल, सो दैट इज योर C8H9 NO2। सो उसमें इज लाइक अलग, लाइक 8 कार्बन, हाइड्रोजन के 9 एटम्स, N, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2। सो दिस इज योर मॉलिक्यूल, एंड हर एक चीज़ मॉलिक्यूल है, हर एक चीज़ दुनिया में। बस ये है कि हर किसी का जो एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मूला है, जो डिज़ाइन है वो अलग है। अदरवाइज हर चीज़ आपका जो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हम इतना पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर ही बनी है,
राइट, सो नेक्स्ट थिंग विच वांट डिस्कस इज कि मॉलिक्यूल के इन्वेंशंस कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा इन्वेस्टर की तरह देखना है। इन्वेस्टर जो कोई भी, अगर आप देख रहे हो कि आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो आगे चल के, जो कि हम पढ़ेंगे फार्मा कंपनीज को रियल लाइफ में, जो हम पढ़ेंगे इस समय, इसलिए तो बता रही हूँ आपको, अभी मैं आपको सब क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप एक बेस बन जाएगा, तो जब मैं आपकी कंपनी के कॉन कॉल्स पढ़ूंगी या फिर जो कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे, तो आपको इस सबके बीच में कोई भी डाउट नहीं आएगा, आपको सब कुछ क्लियर होगा पहले से। अदरवाइज मैं एक छोटी छोटी चीज़ आपको बीच में वीडियो में बताऊंगी, बिना बात का ना ठीक से समझ में आएगा ना कुछ। राइट, सो द थिंग इज कि हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल इनोवेशंस कितने टाइप के होते हैं एंड कंपनीज किस किस टाइप के मॉलिक्यूल इनोवेशंस करती है बेसिकली इन द रियल लाइफ। सो मॉलिक्यूल इन्वेंशन इज द थ्री टाइप्स। वेरी फर्स्ट इज द न्यू इन्वेंशन, कुछ नया बना दिया आपने, कुछ नया मॉलिक्यूल बना दिया जो इस दुनिया में आज तक एग्जिस्ट नहीं करा था, या फिर जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, तो आपने वो मॉलिक्यूल बनाया। सो क्योंकि आपने कोई नया डिस्कवरी किया या फिर नया कुछ इनोवेशन किया है, यू गोना गेट लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट, एंड ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब उसका पेटेंट करवाओगे, ऑफ कोर्स कई सालों तक आप बनाओगे उसको, एंड यू गोना मेक ह्यूज प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। सो इसको बोलते हैं न्यू केमिकल एंटिटी, आपने कुछ नया केमिकल डिस्कवर किया है। सो ये एक नया इनोवेशन, एक नया मॉलिक्यूलर इनोवेशन जो है फार्मा कंपनीज करती है, एंड दैट बिकम्स योर लाइक मेन पिलर ऑफ द फार्मा कंपनी फॉर मैनी ईयर्स गोइंग अहेड। एंड मेन पिलर, अगर बहुत ही कुछ नया इनोवेशन है, कोई बड़ी ही बीमारी का इनोवेशन है, सो वो एक्चुअल में दुनिया पे राज करता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है लोगों की लाइफ के लिए, क्योंकि आपने कुछ नई बीमारी का वो निकाल दिया ना इलाज। सो एंड लेटर ऑन सेकेंड जो होता है आपका, वो होता है रीफॉर्मिंग, और उसी को आप थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर रहे हो, आप लाइक इम्प्रोवाइज कर रहे हो आप उसको। सो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंपनी के पास में होते हैं, फिर किसी और कंपनी के होते हैं, उनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके होते हैं, बट समटाइम इट फील्स लाइक कि इस मॉलिक्यूल में कंप्लीटनेस नहीं है, या फिर इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा है, या फिर इसका जो काम करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, या बहुत देर से काम करता है, इतना इफेक्टिव नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम एक मॉलिक्यूल में हो सकती है। उस मॉलिक्यूल को लेकर के इम्प्रोवाइज किया जाता है, उसको बेटर किया जाता है, एंड दैट बिकम्स योर सेकेंड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। इन्वेंशन बोल लो, डिस्कवरी बोल दो, कुछ बोल दो, एक्चुअली इनोवेशन तो नहीं है, ट्रू इनोवेशन नहीं है, इट इज़ लाइक आपने बस उसको इम्प्रोवाइज किया। सो अगेन दीज काइंड ऑफ इनोवेशंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड गुड, एंड यूजुअली कंपनीज ये अधिकतर करती रहती है। तो आपको अगर कई बार मतलब कभी भी अगर नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी बोले कि हमने मॉलिक्यूल इनोवेशन किया, तो आपको पूछना है कौन से टाइप का किया है, क्या कोई नया ही बनाया है, या फिर जो पहले से था उसको इम्प्रोवाइज किया है। राइट, लेटर ऑन लास्ट वन इज योर जेनरिक। सो इज लाइक कि आपने कोई पेटेंटेड मॉलिक्यूल को जेनरिक फॉर्म में बनाया है। सो वही है कि तो ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसको प्राइस नहीं मिलता है, बट हाँ यूजफुल फॉर स्केलिंग अप, एंड एटलीस्ट वो जेनरिक में आ गया है। सो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो आपको कंपनी को ये पूछना है कि इन तीनों में से कौन सा है, न्यू केमिकल एंटिटी, इम्प्रोवाइजिंग, या फिर जेनरिक। तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में कंपनी क्या करी। वरना कंपनी बोलती है कि हमने 4 मॉलिक्यूल्स बनाए, अरे कौन से बनाए वो तो बताओ। राइट, सो अभी आपको ना मतलब पता चल गया कि हाँ what really is like main type of molecules and innovation की अगर हम बात करें। राइट, एंड नेक्स्ट हम थोड़ा सा पेटेंट देख लेते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल, पेटेंट का तो आप सब लोग जानते ही हो। मान लो मेरी कंपनी ने एक नया मॉलिक्यूल बनाया, फिर हमने उसको पेटेंट करवा दिया। मॉलिक्यूल पेटेंट होते हैं बाकायदा 20 साल, 25 साल, 30 साल, जो भी उनका टेन्योर होता है, एंड जब वो एक्सपायर होते हैं वो जेनरिक हो जाते हैं। सो ये जो दौर है जब वो पेटेंट उनके पास में है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जो भी वक्त है, तब तक सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी छापती है, सबसे ज़्यादा तरीके से वो लोग अर्न करते हैं उस मॉलिक्यूल की दवाइयाँ बना बना कर, सेल कर 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 बहुत सारे पैसे बनाते हैं। लाइक दैट इज़ दी गोल्डन एरा ऑफ अ कंपनी, जो वो मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं। सो हमें हमेशा ऐसी कंपनी देखनी है जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल बनाने का दम रखती हो, ना कि सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ही काम करे। इम्प्रोवाइजिंग इज स्टिल गुड अगर बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजिंग हो रहा है। एंड या इट्स ओवरऑल थिंग इज कि कंपनी के लिए नया रियल मॉलिक्यूल बनाना इज रियली इंपॉर्टेंट। जो आज तक हम डिस्कस करते आए हैं कि कुछ नया बनाओ, कुछ नया बनाओ, तो वही मेन चीज़ है, एंड वही लीड टू लाइक अ बिग बिग लाइक रिवॉर्डिंग फेज ऑफ एनी काइंड ऑफ कंपनी। राइट, सो आई होप मॉलिक्यूल अभी आपको समझ में आया होगा। एंड मॉलिक्यूल इज नॉट लाइक कि आपके मॉलिक्यूल पे कंपनी को प्राइस डिसाइड होगा। मॉलिक्यूल इज अगेन द रॉ मटेरियल ऑफ अ मेडिसिन। तो उस मॉलिक्यूल के साथ और कौन कौन से मॉलिक्यूल कंबाइन करके, हो सकता है मॉलिक्यूल खुद में बहुत पावरफुल हो। सो यही है कि मॉलिक्यूल सिर्फ मॉलिक्यूल पे बेट नहीं लगाई जा सकती कि इस मॉलिक्यूल का कितना पैसा मिलेगा मार्केट में। नहीं, मॉलिक्यूल का पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर देखा जाए डायरेक्टली आप लिंक करोगे तो दवाई पे काम मॉलिक्यूल ही कर रहा है, बट पैसा उस दवाई का बनता है। राइट, उस इलाज का पैसा बनता है।
सो लाइक दिस, इट्स लाइक कि अगेन मिल्क वाला एग्जाम्पल यहाँ पे अप्लाई होता है कि मॉलिक्यूल इज लाइक दूध। अब आप उस दूध से क्या बना रहे हो? आप उससे पनीर बना के बेच रहे हो, आप उससे कुछ क्रीम बना के बेच रहे हो, आप उससे चीज़ बना के बेच रहे हो, आप उसका कुछ हाईएस्ट लाइक आप काजू कतली बना के उससे बेच, बट काजू कतली में तो दूध नहीं होता ना। एनीवेज कोई भी वही बहुत ही लाइक लग्जरी मिठाई अगर आप उससे बना के बेच रहे हो, कुछ कोई शानदार सा केक बना के आप उससे बेच रहे हो, सो वही कि सबका प्राइस जो है अलग अलग डिफाइन होगा। हालांकि उसका रॉ मटेरियल मिल्क है, बट वही कि आपने उससे क्या बना दिया कि आगे जाकर के उसकी वैल्यू क्या हो गई है, उसका यूज़ कैसे हो रहा है, तो उस बेसिस पर प्राइस डिसाइड होगा। सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे बेट नहीं की जाती है, कई बार कई सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक दवाई बनाते हैं। तो वही है कि इनोवेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो कंपनी को एक्चुअल में हेल्प करता है लीड करने के लिए। तो हम जब भी फार्मा कंपनीज की बात करेंगे, जब भी मॉलिक्यूल की अब बात आएगी, नाउ यू नो व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड नाउ यू नो कि हमें कैसे जज करना है, अभी किस नज़रों से देखना है, किस पर्सपेक्टिव से देखना है। राइट, सो या दिस वाज द जर्नी ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ आवर लाइफ। थोड़ा डेप्थ से सोचो, हर एक चीज़ मॉलिक्यूल है हमारी लाइफ में, एवरी सिंगल थिंग इज मॉलिक्यूल। एंड लाइक मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही मॉलिक्यूल से बनी है, जो कि एक्चुअल में है। एंड बहुत ज़्यादा वैसे तो केमिस्ट्री और साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आई रियली मतलब एज ग्रोइंग अप यंग आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन साइंस एट ऑल। हाँ, बस थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना मुझे पसंद है, एंड जैसे मैंने फार्मा सेक्टर में एंट्री लिया एंड स्टार्टेड रीडिंग अबाउट बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो फिर भी इतना नहीं, बट बायोलॉजी जब मैंने पढ़ी मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा, एंड दैट इंटरेस्ट लेड मी, मतलब ये तो मैंने वीडियो में इतनी चीज़ें बोली, उसके अलावा कई सारी साइंटिफिक चीज़ें भी मैंने पढ़ी है, कई सारे केमिकल बॉन्ड्स भी मुझे याद हो गए कि हाँ ये होता है, ये होता है। बट वही है कि हर एक चीज़ मैं नहीं बता पाऊंगी ना, मतलब वो मेरी रिसर्च का पार्ट है, ये नहीं कह रही हूँ कि मैं शेयर नहीं कर सकती, बट एक चीज़ होती है ना, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, नॉलेज का फॉर्म आप चाह के भी नहीं बांट सकते हो, वो आपके दिमाग में ही रहेगा हमेशा। सो वो अगर आपको जानना है तो आपको खुद से ही थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा। राइट, सो नेवर लाइक पीछे मत हटो रिसर्च करने से, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक योर कंप्लीट जर्नी। बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च करना, एंड यू विल ऑलवेज बी मोर एक्साइटिंग जब आप और डेप्थ में जाते रहते हो। सो या दीज आर द जर्नी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड हर एक चीज़ मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में। बस एक इसका फॉर्म अलग है, उसका काम अलग है, लाइक हॉर्मोन्स भी एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। एंड या नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गॉना डिस्कसिंग अबाउट द GLP-1, जिसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, जिसके बारे में मतलब एवरीबडी हैज़ गॉन मैड, एंड स्पेशली इसका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा हुआ है। इट्स लाइक अ न्यू इनोवेशन काइंड ऑफ थिंग। सो GLP को लेकर हम बात करने वाले हैं, इसकी साइंस जानेंगे, एक्चुअल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिंग पर्पस जो हमारा है उसको हम फुलफिल करेंगे, एंड देखेंगे व्हाट इज रियली हैपनिंग इन द GLP-1 वर्ल्ड। Right, so yeah, and these are all the things. If you have any kind of doubts, any kind of queries, you can leave in comments. I will try to reply them, and yeah, these are all the things about molecule. Right, so yeah, GLP-1 waiting to come. Yeah, right, so yeah, I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.